सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जारी रखने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने के फैसले को मुअत्तल कर दिया। 5-1 के तनासुब से 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल किया गया। फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जारी रखने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने के फैसले को मुअत्तल कर दिया। 5-1 के तनासुब से 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मुखालफत। फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच में अपनी मौजूदगी के एतराज़ को मुस्तरद किया। कहा, जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा का अपना फैसला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये जज की मर्जी है कि बेंच का हिस्सा रहे या केस सुनने से माजरत करे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट की शिकें आइन की किस शिक के तहत गैर आनी हैं, इस बारे में कुछ नहीं लिखा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि इस शफाफ ट्रायल के बारे में आपकी क्या राय है, आप मिलिट्री कोर्ट्स में फेयर ट्रायल को यकीनी कैसे बनाएंगे। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सर्वेलेंस में कुलभूषण यादव जैसे लोग भी आते हैं, सर्वेलेंस से मुतल्लिक दफात को कलअदम नहीं किया जा सकता। वकील सरदार लतीफ खोसा ने हुक्म इम्तना की मुखालफत की। कहा कि जिन जजेस ने मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला दिया वो भी इसी अदालत के जज हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि सेक्शन 21D कलअदम होने के बाद दहशत गर्दों का ट्रायल कहाँ होगा। जिन्होंने कल 23 फौजी जवान शहीद किए, उनका ट्रायल अब किस कानून के तहत होगा। अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाने की मशरूत इजाजत देने की इस्तदा की, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई को नैब ने अडयाला जेल में गिरफ्तार किया। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया। नैब सुबह एहतसाब अदालत से साबिक चेयरमैन पीटीआई का जिस्मानी रिमांड मांगेगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत के बाद दरख्वास्त जमानत खारिज होने का महफूज फैसला सुनाया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 20 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अडयाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फर्द जुर्म आयद की। साइफर केस के दोनों मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। FIA को नोटिस जारी करके सरकारी गवाहान को तलब कर लिया गया है। इंतकाम नहीं चाहता, लेकिन जो जुल्म हुआ उसका हिसाब तो बनता है। मैंने जनरल राहील, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। साजिश में कौन कौन मुलव्वस था सबको मालूम होना चाहिए। कौम से ज़्यादती करने वालों को माफ़ नहीं कर सकता। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। कहा, मैंने उस बेंच का क्या बिगाड़ा था जिसने मुझे सिसिलियन माफिया कहा। क्या जजेस कभी सिसिलियन माफिया और गॉड फादर जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जाली मुकदमात का खोखलापन सबको मालूम हो गया। 8 फरवरी को आवाम की सबसे बड़ी JRT बनेगी। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, कभी नहीं की। ना मैंने कभी जनरल राहील शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की, ना कभी किसी और के खिलाफ कभी कोई साजिश की। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया, वजह पता लगनी चाहिए। जिन्होंने कौम के खिलाफ इस तरह के काम किए, मैं नहीं भूल सकता। इसका जो इसका जिम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए। मैंने क्या बिगाड़ा था वो उस बेंच का, जिस बेंच ने ये सिसिलियन माफिया भी कहा। सिसिलियन माफिया कह रहे हैं, उसको गॉड फादर कह रहे हैं आप। ये जजेस कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि ये सारे मुकदमे जो है ना जानबूझ के बनाए गए हैं, हमारी हुकूमत ख़त्म करने के लिए बनाए गए हैं। दोनों मुकदमात में, तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी। हाई कोर्ट में आए हैं तो उनका खोखलापन पूरी कौम के सामने, दुनिया के सामने ज़ाहिर हो गया है। दोनों मुकदमात में, तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी। हाई कोर्ट में आए हैं तो उनका खोखलापन
पूरी कौम के सामने, दुनिया के सामने ज़ाहिर हो गया है। यानी पता नहीं क्या कहाँ कहाँ से लोग साजिशी अनासर निकल कर रोज़ शाम को दुकानें लगाते थे, दुकानदारी चमकाते थे और हमारे ख़िलाफ़ जो जहर है वो उगलते थे। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी JIT बनेगी। इंशाअल्लाह JIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी बनेगी। DI खान में हमला करने वाले दहशतगर्द जंग हार चुके, रियासत जंग जीत चुकी। दहशतगर्दों की हार का ऐलान बाकी है। दहशतगर्द हारी हुई और हम जीती हुई जंग लड़ रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की CMH DI खान में दहशतगर्द हमले के ज़ख्मियों की अयादत। कहा, दहशतगर्द एक हमला करेंगे तो हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। हमारे कई हज़ार जवान शहीद हुए, कई हज़ार तैयार हैं। तो जो हमलावर हैं उन बदबख्तों को ये मैं बताता चलूँ कि ये जंग आप ऑलरेडी हार चुके हैं। इंशाअल्लाह ये जंग जीती हुई है और ये रियासत पाकिस्तान ने जीत ली है ये लड़ाई। सिर्फ इसका ऐलान होना बाकी है, इसके वक्त का तयन होना बाकी है। इस बीच में कहीं हमें नुकसान होगा, कहीं दुश्मन को नुकसान होगा, लेकिन हारी हुई जंग वो लड़ रहे हैं, जीती हुई जंग हम लड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किस से लड़ रहे हैं? ये खौफज़दा करना चाहते हैं हमें, मौत से डराना चाहते हैं हमें। कोई खौफज़दा नहीं होगा। जितनी देर तक लड़ना चाहते हैं ये ख्वाहिश और ये ज़िद भी पूरी कर ले। कई हज़ार हमारे शहीद हुए हैं, कई हज़ार तैयार हैं इसके लिए। नो सरेंडर, नो रिट्रीट। ये एक हमला करेंगे, हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। ये 10 कदमों की तरफ आएंगे, हम 100 कदम आगे बढ़ाएंगे। ये याद रखें, आज मैं हूँ, मैं कल मारा जाऊंगा, ये आ जाएगा, ये मारा जाएगा, कोई और आ जाएगा। ये जंग जीती हुई लोगों की है और हम जीते हुए लोगों के साथ हैं। मुल्क में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ने मुल्क को 10 साल पीछे धकेल दिया। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का पार्लियामेंट से पूछा गया ना आवाम से। बिलावल भुट्टो की तमाम जमातों को दहशतगर्दी के खिलाफ बैठने की दावत। कहा, दहशतगर्दी करने वाले अफगान जेलों में कैद थे, दहशतगर्दों को वहीं बसाया गया जहां से निकाला था। इस वक्त जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में एक बार फिर अपना सर उठा रहा है, इसका मुकाबला हमने सब मिलके करना है। ऐसी इख्तलाफात रखा जा सकता है, मगर जब मुल्क मुश्किल में है तो हम अपना सियासी इख्तलाफात को भूल के एक पाकिस्तान बन के उन मसाइल का मुकाबला करें। JPS के शोधा को बताया जाए कि उनके खून पे सौदा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। हम चाहते हैं कि हम इस जुडिशल रेफरेंस से ज़रूर कायदे आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस तरीके से इंसाफ दिलवाया जाए। क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करने वाला कौन था इस वक्त? अगर महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत हर पाकिस्तानी का सबसे बड़ा मसला है, तो उसका भी हल हम निकाल सकते हैं। उनके तमाम मसाइल के लिए हम हल निकाल सकते हैं। और अपडेट करेंगे आपको, पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 टोबा टेक सिंह से पिंडी भटिया तक बंद है। मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक बंद की गई है। लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया है। हिदायत की गई है कि सफ़र के दौरान गाड़ियों में फॉग लाइट्स इस्तेमाल की जाएँ। और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट से PTI के लिए बड़ा रिलीफ सामने आया है। इलेक्शन कमीशन के अफसरान की बतौर ROs और DROs तैनाती के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए गए हैं। रिटर्निंग अफसरान और डिप्टी रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के नोटिफिकेशन थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से। और यूं
जो PTI का मुतालबा था। PTI के लिए ये एक बड़ा रिलीफ सामने आया है। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा रिलीफ दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इलेक्शन कमीशन के अफसरान की बतौर ROs और DROs तैनाती का जो नोटिफिकेशन जारी था उसे मुअत्तल किया जा चुका है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से PTI के लिए ये बड़ा रिलीफ है। इलेक्शन कमीशन के अफसरान की बतौर ROs और DROs तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। इंतखाबात एग्जेक्टिव से कराने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की गई है। और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के अफसरान की बतौर ROs और DROs तैनाती के नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल किया जा चुके हैं, जो कि PTI के लिए यकीनन एक बड़ा रिलीफ है। 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात होने हैं और इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के अफसरान की बतौर ROs और DROs तैनाती के नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया गया है। ROs और DROs नहीं तैनात किए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के अफसरान और इंतखाबात एग्जेक्टिव से कराने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की गई है। लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला सामने आया है और इस फैसले के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि ROs और DROs जो तैनात किए जाने थे इलेक्शन कमीशन के अफसरान, और इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, मगर इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से और ये करार दिया गया है कि रिटर्निंग अफसरान और डिप्टी रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कमीशन के अफसरान नहीं हो सकते। और इसी सिलसिले में इंतखाबात एग्जेक्टिव से कराने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी गई है। लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की गई है। इंतखाबात एग्जेक्टिव से कराने के खिलाफ दरख्वास्तों पर यह लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश हुई है। इलेक्शन कमीशन के अफसरान की बतौर ROs और DROs तैनाती के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए जा चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये रिलीफ दिया गया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर ये जो महफूज फैसला था वो सुना दिया है। एक रुकनी बेंच है ये जिसने आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने इंतखाबात एग्जेक्टिव से कराने के खिलाफ दरख्वास्तों पर अब लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की है और जस्टिस अली बाकर नजफी ने फ़ाइल चीफ जस्टिस को इरसाल भी कर दी है। ये दरख्वास्त दायर की गई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से और इस पर फैसला महफूज किया गया था। अब ये फैसला सुना दिया गया है और एक रुकनी बेंच का ये फैसला जिसके मुताबिक आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से नहीं करवाए जा सकेंगे, इसका इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था उसे मुअत्तल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अदालत ने इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने लार्जर बेंच के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी है। इंतखाबात एग्जेक्टिव से कराने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की गई थी। इलेक्शन कमीशन के अफसरान के बतौर ROs और DROs तैनाती के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आया है जो कि PTI के लिए एक बड़ा रिलीफ है। आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बड़ा रिलीफ दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के अफसरान की बतौर ROs और DROs तैनाती जो होनी थी उसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल किया जा चुका है और अब इंतखाबात एग्जेक्टिव से कराने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश भी की गई है। इसी हवाले से जस्टिस अली बाकर नजफी ने लार्जर बेंच के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी है। लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की गई है। इंतखाबात एग्जेक्टिव से कराने के खिलाफ ये दरख्वास्तें हैं जिन पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की गई है। सीनियर सहाफ़ी जनाब नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नवीद साहब वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, बड़ा रिलीफ इसे कहा जाए PTI के लिए? इस वक्त तो आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने इस्तदा की थी उसको मंजूर कर लिया गया है, लेकिन अभी देखते हैं कि जब बेंच बन जाएगा लार्जर बेंच और उसके बाद क्या दलाइल इस वाले से दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम मुतल्लिका इदारों से रब्ता करने के बाद और ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर ये फैसला किया था कि इंतखाबात जो हैं वो इफेक्टिव कराएगी और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। तो PTI इसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में चली गई थी और एक तसर ये भी है कि PTI के लोग भी चाहते हैं कि जो हालात
इस वक्त उनको दरपेश हैं उसमें इंतखाबात तखीर का शिकार हो जाएं। ज़ाहिर तो ये कहते हैं कि जी बर वक्त होने चाहिए, बल्कि वक्त से भी पहले होने चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं तखीर का शिकार हो जाएं। तो उस पर उन्हें ये रिलीफ मिला है कि एक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आर्डर सस्पेंड कर दिया गया है और लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी गई है। तो इससे एक मैं समझता हूँ कि आर्जी किस्म का ये तासुर पैदा हुआ है कि इंतखाबी अमल में थोड़ी सी रुकावट आई है। लेकिन तो कोई यही है कि कल चीफ जस्टिस साहब इस पर अगर लार्जर बेंच तश्कील देते हैं तो फौरी समाअत शुरू हो जाएगी। तो इस पर कोहतमी फैसला भी बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। हमें ये याद रखना चाहिए कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है। जब ऐलान हो जाए तो उसके बाद स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, सबकी तरफ आपने देखना होता है। तो दरखास्त इस तरह की आना गैर मामूली अमल नहीं है, लेकिन ये तो की जा सकती है कि इनको निपटाया बहुत जल्द जाएगा। तो सब जिस तरह जो इंतखाबी निशान है उस हवाले से भी अभी समाज चल रही है और तवक्को भी यही जाहिर की जा रही है कि शायद बल्ले का निशान ना मिले पीटीआई को, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे मामलात हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, इख्तलाफात पाए जाते हैं आपस में भी कि इंतखाबात वक्त पर हों या ना हों? देखिए, वो जो अपने मुंह से जो मर्जी कहते रहें, अगर इंतखाबात तगीर का शिकार होते हैं तो उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी बज़ाहिर पर इस वक्त पीटीआई होगी ना, क्योंकि उनके चेयरमैन पर आज फर्द जुर्म साफिर केस में लग गई है, तोशाखाना केस में उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। साबिक चेयरमैन जो है उनकी सजाएं जो है वो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही हैं। इस तरह पार्टी के अंदर जिन साहब को चेयरमैन लगाया गया है उनके खिलाफ बहुत बड़ी लॉबी है, और जो पार्टी के बानी अरकान हैं जिस वक्त पार्टी के साथ ही हैं, जैसे हामिद खान साहब हैं, दूसरे लोग हैं, वो उस अंदाज में बात तो नहीं कर रहे, लेकिन दिल शिकनी बहुत ज्यादा हुई है कि पीपल्स पार्टी से है एक बंदा जो इक़्तिदार हसन साहब का शागिर्द है, उसको सीधे ही आपने चेयरमैन बना दिया। और फैमिली डिस्प्यूट भी है। पिंकी पीरनी साहबा जो है वो पार्टी की क़यादत को संभालना चाहती थी, तो इमरान खान साहब की जो हमशीर बहनें हैं उन्होंने कहा कि ये काम हम नहीं करने देंगे, तो वो भी झगड़ा हुआ। आपको पता है कि खोसा साहब के वाले से जो ऑडियो लीक है वो यही है ना, अंदर लड़ाई हुई है। तो लड़ाई किस मामले पर हुई है? खाली इस मामले पर नहीं कि केस ऐसे लड़ना है, ऐसे लड़ना है। अच्छा सर, पता कलामी होगी, लेकिन इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उसको लेकर, मैं ताहयात नाअहली के मामले की बात कर रहा हूँ, उसको लेकर भी अदलिया और इलेक्शन कमीशन एक तरह से अगर देखा जाए तो आमने सामने ही है। अब ये जो इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कराना, इंतखाबात करवाना, और एक फ़ैसला किया गया ब्यूरोक्रेसी से इंतखाबात उनके अफसरात को तैनात करने का, आर ओज़ और डी आर ओज़ को, और अब अदलिया जो है हमने देखा कि उस फैसले के एक तरह से अगेंस्ट आ गई है। तो ये इसको इलेक्शन से करीब करीब इदारों के दरमियान भी कोई रिफ्ट जो है वो पैदा हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, मैं नहीं समझता कि जो हालात कुछ माह पहले तक थे वो अब मौजूद है। ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है इंतखाबात कराना, उसकी तारीख देना, सारे इंतजाम करना। बाज़ औक़ात कुछ कानूनी अमूर ऐसे आ जाते हैं जिन पर मजीद रहनुमाई की जरूरत होती है, और ये अनहोनी नहीं है, और उस पर राय देते रहते हैं। देखें ना, हल्के जैसे चैलेंज हो रहे हैं, हल्का रवैया जिसे हम कहते हैं, तो उस पर भी फौरी तौर पर फिर वो उसका फैसला हो जाता है और मामला तय पा जाता है कि आइदर दरखास्त मंजूर की जाती है या खारिज की जाती है। तो इस तरह से अगर ये सस्पेंड हो गया आर्डर, लार्जर बेंच बनता है, तो वो फौरी तौर पर सारे जो स्टेक होल्डर उनको जारी करेंगे, और उसके बाद हम किसी हल्के जाना पड़ेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी के दरमियान इस हवाले से कोई बड़ा तनाज़ा पैदा होगा, जैसा बंदयाल साहब के दौर में पैदा होता रहा है। बंदयाल साहब तो बकायदा पार्टी बन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फिक्स करने के चक्करों में थे। वो तो आइन से बाहर जाकर काम करते थे बार बार, बल्कि आइन को रीराइट किया हुआ उन्होंने, जो अपनी जगह एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। शाहिद साहब, जो कानूनी असरात हैं या कानूनी पहलू है उस पर चलो बात हम किसी हद तक कर ही रहे हैं, लेकिन सियासी जो असरात हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। पीटीआई का एक वतीरा रहा है, कोई भी फैसला या कोई भी चीज़ हो, वो चाहे उसके हक़ में हो या ना हो, लेकिन वो ऐसा रंग देते आए हैं बिलखुसूस सोशल मीडिया पर आकर के जैसे उनकी फतह हो गई और दुनिया फतह कर ली उन्होंने। तो इस फैसले को भी आप समझते हैं कि सियासी तौर पर कैश करवाने की कोशिश करेगी बची खुची पीटीआई? देखिए, वो तो जिस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे आप देखें कि अब मिलिट्री कोर्ट के बारे में आज हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है, ये ऑर्डर दिया, कहने जजमेंट तो भी नहीं है सच, उन्होंने कहा ट्रायल जारी रखें और मशरूत हो गया सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले से। अच्छा, उसको भी वो फिर फतह करार दे रहे हैं। आप देखें कि उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जगह जगह खुद उनके जो गिरफ्तार साबिक चेयरमैन है उन्होंने भी, बाकी सब ने फौजी अदालतों की हिमायत हुई है।
तो वो तो शहर में कोई भी वाकया हो जाए ना, वो किसी ने मजाक में कहा है कि अगर आप मगरिब की तरफ जा रहे हो तो तालियां बजाएंगे हम जीत रहे हैं, वही साहब मशरिक की तरफ चल पड़े फिर तालियां बजाएंगे हम फिर जीत रहे हैं, वो खुदा ना खादा जमीन पर गिर पड़े फिर तालियां बजाएंगे हम फिर जीत रहे हैं। तो ये तो एक लाभ वालीपन है उनका और एक बेकार सी मश्क है चीज़ों को डिस्टार्ट करके पेश करने की। अगर इस तरीके के साथ अवामी हिमायत मिलती, स्ट्रीट बार मिलती, तो आज इनके जो साबिक चेयरमैन हैं वो इस हालत में अंदर ना पड़े होते, और इनके वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट के सदर और बाकी सारे मफरूर हैं, बल्कि पकौड़े बने हुए हैं इस वक्त, और उनको उनसे कोई बात करने पर भी तैयार नहीं है, और 9 मई के वाक़े बाद को तो गुंजाइश भी नहीं है। तो सोशल मीडिया पर जो कुछ ये कर रहे हैं वो ये अपने वक्त का ज़ाया कर रहे हैं और अपनी पाकिस्तानी कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम को गुमराह नहीं किया जाता। शाहिद साहब, ये भी कहा गया इस फैसले में कि एक बड़ी सियासी जमात जो पाकिस्तान की है, अगर वो इंतखाबात के नताज ना माने तो कौम का पैसा ज़ाया होगा। लेकिन सर मसला ये है कि वो बड़ी जमात तो अपने अलावा किसी और की फतह को मानने से वैसे ही इनकारी है, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात के नताज हों या कोई और नतीजा हो। वो तो मैं ना मानूँ कि जो रट है वो हम सुनते आए हैं हमेशा से ही, और अब भी यही खतरा है। तो एक ही जमात को राज़ी रखना भी तो ज़ाहिर है एक चैलेंज है, और ये करना भी नहीं चाहिए, उस तरफ जाना भी नहीं चाहिए। देखें, मतलब ये इस तरह के रिमार्क्स जो हैं उनका भी मेरा ख्याल फायदा कोई नहीं। जहन बना लेते हैं लोग कि हमने नताइज नहीं मानने, तो उसके बाद वो देखिए उन्होंने 2013 के नताइज भी नहीं माने थे, उसके बाद धरने भी दिए, अदालतों पर, सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने शलवारें लटकाई, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमला किया, प्रेसिडेंसी पर हमला किया, पीटीवी पर हमला किया। तो अगर कोई कह दे कि मैं नहीं मानता, अच्छा उनका तो काम ही शर पसंदी या फसाद क्रिएट करना है, वो तो ऐलान कर रहे हैं ना कि हम शर पसंदी करेंगे। तो ये कह देना कि जी वो फलां पार्टी नहीं मानेगी तो ये मुनासिब नहीं है, भाई हमने बनाने के लिए बैठे हैं, हमने तो कायदे कानून के मुताबिक इलेक्शन कराना है, और इलेक्शन कराने के बाद जो नताए जाएंगे उस पार्टी को हुकूमत सौंप दी जाएगी जो सीरत लेगी, दैट्स सीधा सीधा फार्मूला। तो अगर कोई नाम मानने के लिए बैठा है तो अगर कोई माने जाएंगे तो शराइत खत्म ही नहीं होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के रिमार्क्स देने चाहिए। और सर आप तो इन रिमार्क्स की बात कर रहे हैं, एक और मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा आपकी कि ये भी कहा गया कि मौजूदा सूरत हाल में जनरल इलेक्शन उनसे मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे, जमहूरियत का मुस्तकबिल कमज़ोर हो सकता है मौजूदा सूरत हाल में जनरल इलेक्शन से। ये किस तरफ इशारा है सर? ये इशारा तो जाहिर है कि हालात को क्या बनाना चाह रहे हैं ये फिर देखना पड़ेगा जज साहब के ध्यान में क्या है, क्योंकि जिसको वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में जनरल इलेक्शन कराना मुनासिब नहीं है, तो ये तो इलेक्शन के इल्तवा की बात कर रहे हैं वो, इससे यही सेंस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि इलेक्शन आप 8 सर यानी ये कहा गया कि मतलब नताज हासिल नहीं हो सकते, नामुनासिब कराने, लेकिन ये अल्फाज अदा किए गए हैं। जी नहीं, उसका तर्जुमा तो यही बनेगा ना जी 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 कि इन हालात में इलेक्शन कराए गए तो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते, ये बड़ी सियासी पार्टियां नहीं मानेगी, तो उससे तो फिर यही सर वो बड़ी सियासी जमातें जो हैं जो इलेक्शन मोड में आ चुकी हैं, मुहिम चला रही हैं, वो तो फिर इस बात को भी नहीं मानेंगी कि अगर इंतखाबात डिले होते हैं। हो सकता है जी कि वो इस पर अपना स्टांस क्लियर करें, लेकिन सर दोस्तों हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर कट जो इस हवाले से जहन है वो मौजूद है, जिसमें कहा गया है, जस्टिस असद मिल्ला ने अभी नगर परसों का है कि ये तो आप बातें ना करें 8 से आगे की जाने की, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। फादर चीफ जस्टिस भी अपना जहन इस पर दे चुके हैं कि इस हवाले से गुफ्तगू करना या क्या तरह करना भी मुनासिब नहीं है। अगर सरगोशी करनी है तो घर जाकर अपनी बीवी से करें, तो ये मामले भी कह चुके हैं। तो अगर लाहौर हाई कोर्ट ये कह रही है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, तो ये भी देखना होगा कि अदलिया ने इस मामले को कैसे सेटल करना। तो यानी इसमें जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस साहिबान की तरफ आपने इशारा किया, उनके रिमार्क्स की तरफ इशारा किया, तो ये तो बहरहाल कहा जा सकता है कि मॉनिटरिंग हो रही है सारे अमल की, और सुप्रीम कोर्ट अपना जो माइंड है वो बता चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनके रिमार्क से ये बात जाहिर हो चुकी है कि डिले की सूरत कबूल नहीं है। जी जी, वो तो बिल्कुल क्लियर कट कह चुके हैं, लेकिन अगर हम इसको अगर इस जज साहब की बात को इस एंगल से देखते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जनरल इलेक्शन से जमहूरियत का मुस्तकबिल कमजोर हो सकता है, अगर इसी तरह से रिमार्क दिए गए हैं तो इसका मतलब तो ये है ना कि इसको कुछ चेंजेस की जाए और फिर इल्तवा में डाला जाए। इल्तवा में डालेंगे तो तभी कुछ चेंजेस होगी ना, या फौरी फैसला करेंगे, ये भी देखना पड़ेगा। तो सर इल्तवा में डालना एक तरफ तो ये मकसद हो सकता है, इल्तवा में डाला जाए, दूसरी तरफ ये भी मकसद तो हो सकता है, मैं किसी तरफ इशारा नहीं कर रहा, लेकिन ये मकसद भी तो कुछ लोगों का है कि मुतनाज़ा करार दिया जाए, इतने मुतनाज़ा बना दिया जाए कि उसके नताइज को बाद में माना ही ना जाए।
ये जो पीटीआई और उसके जितने हामी हैं उनकी तो ज़ाहिर है सरतोड़ कोशिश है कि इलेक्शन को मुतज़्ज़म बनाया जाए। अब पूरी की पूरी लॉबी इस वाले से काम कर रही है बाकायदा इस पर, यानी कि मैं समझता हूँ जो बतौर साथी मुझे नजर आ रहा है एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क एक पूरी कैंपेन चल रही है क्योंकि इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जाए। ज़ाहिर है मुतनाज़ा बनाएंगे तो उनकी सियासी जिंदगी रहेगी ना, अदरवाइज वो इलेक्शन के नताइज के बाद उनकी जो पोलिटिकल पार्टी बची कुछ है वो भी वैनिश हो जाएगी। तो इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना सूट करता है उन अनासर को जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं, और उसमें ज़ाहिर है इस वक्त पीटीआई को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो समझते हैं मातूब है, वो 9 मई करके भी रिलीफ लेना चाहते हैं, बल्कि रिलीफ मिला उनको, गैर मामूली रिलीफ उनको दिया गया है। आज तक कभी सुना आपने कि एक आदमी इतने मुकदमात में मुलव्वस हो, उसके लिए बहुत बड़ी तरह जेल के अंदर चल बड़ा कर दिया जाए, कमरे की दीवारें गिरा के, जो खुराक वो खाना चाहें वो दी जाए। एक ऐसी साइकिल जो मिनी जिम है, हम तो एक्सरसाइज साइकिल कह देते हैं, वो मिनी जिम है, वो फराहम किया गया, और बहुत सारे रिलीफ हैं अभी। तो जो अदम इस्तेहकाम के ख़्वाह अनासर हैं उनको इससे फ़ायदा होगा, इससे इस्तेहकाम तो नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक है। सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। सर, एक तो तबसरा आपका इस फैसले पर, और दूसरा सर साथ साथ ये भी बताइएगा जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं कि जी मौजूदा सूरत हाल में जनरल इलेक्शन से मतलूबा नताज हासिल नहीं हो सकते, जमहूरियत का मुस्तकबिल कमज़ोर हो सकता है जनरल इलेक्शन से, आपके ख्याल में किस तरफ इशारा है ये? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो एक तासुर था और बिल्कुल दुरुस्त तासुर था कि अदालतों की तरफ से पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप के लिए सहूलतकारी हो रही है, वो वक्फे के साथ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिससे ये तासुर और ज्यादा ठोस जो है वो हो जाता है। अभी ये जिस फैसले की बात आप कर रहे हैं, आप अंदाजा कीजिए कि इलेक्शन की तरफ के लिए एक तरफ तो ये चीखो पुकार है कि इसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ हर एक आने वाला फैसला जो है वो इसमें मजीद ताखीर का बायस बन सकता है। तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? आपने देखा कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट थी उसने फैसला किया कि जी नहीं, हल्का बंदियां होनी चाहिए, तो हल्का बंदियों के लिए तो 120 दिन का वक्त दरकार होता है। जब वो वक्त लिया गया तो बुखारी साहब, वक्त की किल्लत है, दोबारा भी आपसे रब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका और नवी चौधरी साहब का वक्त देने के लिए।